हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था वैद्युतिकी। और वैद्युतिकी में मैंने आपको ये बताया था कि इसकी दो शाखाएं थी। एक थी स्थिर वैद्युतिकी और एक थी गतिक वैद्युतिकी। तो जब मैंने आपको वैद्युतिकी पढ़ाया था तो वैद्युतिकी के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि वैद्युतिकी की दो शाखाएं थी, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में मैंने आपको बोला था, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वैद्युतिकी की वो शाखा होती है जिसके अंदर स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश का। और गतिक वैद्युतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? गतिशील आवेश का। फिर मैंने आपको बताया था कि स्थिर आवेश होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर पढ़ाया, उसमें केवल विद्युत क्षेत्र की बात करी थी। ठीक है, तो उसमें केवल आवेश स्थिर अवस्था में था, तो वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो थे वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। फिर आवेश गतिशील होता है। आवेश गतिशील होता है तो आवेश का प्रवाह होता है। आवेश प्रवाह मतलब आवेश गतिशील। तो पांचवें और छठे चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया कि जब आवेश का प्रवाह हुआ तो आवेश का प्रवाह हुआ तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा प्रवाहित हुई, आवेश प्रवाह होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और आवेश जब भी गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया भी था कि जब भी आवेश गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और जब आवेश का प्रवाह हो रहा है मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश गति माने विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आवेश का प्रवाह होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और इसकी खोज सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसलिए अब हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं, 7वां, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें साफ साफ लिख रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब आवेश का प्रवाह हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो विद्युत धारा के कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसकी खोज सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी कि जब आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड नामक जो वैज्ञानिक था, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने गतिशील आवेश के बारे में जानने के लिए, गतिशील आवेशों के बारे में जानने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानने के लिए ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपना एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था को मैं नीचे चित्र में दर्शा रहा हूं। देखिए,
अब देखें, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने गतिशील आवेशों की प्रकृति जानने के लिए एक प्रयोग किया। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में हमने दर्शाया है। हमने क्या किया, एक चालक तार लिया PQ, इस चालक तार PQ के साथ हमने एक बैटरी जोड़ी, एक कुंजी जोड़ी और एक धारा नियंत्रक RH को जोड़ दिया और इस चालक तार के नीचे एक अपने चुंबकीय सुई को रख दिया। अब होता क्या है, ये चित्र फर्स्ट है। ओरस्टेड ने सर्वप्रथम क्या करा, इस कुंजी K में प्लग को नहीं लगाया। कुंजी K में प्लग को नहीं लगाया, इसका मतलब यह है कि परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस चालक तार के नीचे रखी जो चुंबकीय सुई है, उस चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम उसने क्या किया, चित्र फर्स्ट के अनुसार इसने कुंजी K में प्लग को नहीं लगाया। कुंजी K में प्लग को नहीं लगाया का मतलब यह है कि इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई तो चालक तार PQ के नीचे जो चुंबकीय सुई रखी हुई है उसमें कोई विक्षेप नहीं आया। अब चित्र सेकंड पे चलते हैं। चित्र सेकंड के अनुसार अपन ने कुंजी K में प्लग को लगा दिया। जैसे ही कुंजी K में प्लग को लगाया तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुई और चालक तार PQ के नीचे जो चुंबकीय सुई रखी हुई है, इस चालक तार PQ के नीचे रखी चुंबकीय सुई में क्या आ गया, विक्षेप आ गया। अब हमने क्या किया, अब ये बैटरी चेंज कर दी। तीसरे चित्र में हमने बैटरी चेंज कर दी। बैटरी चेंज करेंगे तो प्रवाहित धारा की दिशा भी चेंज हो जाएगी। प्रवाहित धारा की दिशा चेंज हुई, कुंजी K में प्लग को लगाया तो प्रवाहित धारा की दिशा परिवर्तित कर दी और धारा की दिशा परिवर्तित करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप तो आया परंतु विपरीत दिशा में। वापस समझे, पहले प्रयोग में क्या हुआ, इसमें कुंजी K में प्लग को नहीं लगाया। कुंजी K में प्लग को नहीं लगाया तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई तो चालक तार PQ में होकर भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई और चालक तार के PQ के नीचे जो चुंबकीय सुई रखी हुई है, इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया। फिर सेकंड हमने क्या करा, इस सेकंड परिपथ में कुंजी K में प्लग को लगाया। कुंजी K में प्लग को लगाया तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुई तो चालक तार PQ के नीचे रखी जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप आ गया। फिर हमने क्या किया, तीसरे चित्र में हमने बैटरी परिवर्तित कर दी, मतलब धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया और जैसे ही धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया तो चालक तार PQ के नीचे रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप भी क्या हो गया, विपरीत दिशा में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब समझें, इन तीनों प्रयोगों के बाद ओरस्टेड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, जैसे चालक तार PQ है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस चालक तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसके नीचे जो चुंबकीय सुई रखी हुई है, उस चुंबकीय सुई में क्या आ गया, विक्षेप आ गया। तो क्यों आ रहा है चुंबकीय सुई में विक्षेप, कि जब धारा प्रवाहित हुई तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसके नीचे रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर ओरस्टेड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चालक तार के नीचे रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ओरस्टेड ने यह बताया कि जब आवेश गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। अब आगे देखिए, अब ओरस्टेड ने ये तो बता दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस धारावाही चालक तार की चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार की होती है, इस धारावाही चालक तार की चुंबकीय बल रेखाएं खींचने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका धारावाही चालक तार की चुंबकीय बल रेखाएं। धारावाही चालक तार की चुंबकीय बल रेखाएं। अब इसको समझें। तो
तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ये बोला कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस धारावाही चालक तार की चुंबकीय बल रेखाएं खींचने के लिए हम एक प्रयोग पर विचार करते हैं। देखें हमने क्या किया, ये एक गत्ता लिया, ये एक गत्ता लिया, ए बी सी डी, ये गत्ता लिया, इस गत्ते में बीच में एक छिद्र कर दिया और इस छिद्र में से मैंने एक चालक तार को होकर निकाल दिया। इस चालक तार का नाम रख दिया मैंने पी क्यू। ठीक है भाई, एक आयताकार कागज का गत्ता लिया, इस आयताकार कागज के गत्ते में एक छिद्र कर दिया, छिद्र करने के बाद इस चालक तार पी क्यू को इस आयताकार कागज के गत्ते में से होकर गुजार दिया। फिर मैंने क्या किया, इस तार के यहां पर एक बैटरी लगाई, फिर मैंने यहां पर एक कुंजी लगाई और इस चालक तार PQ के मध्य इस बैटरी व कुंजी को जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस आयताकार कागज के गत्ते पर थोड़ा सा लोहे का बुरादा पटक दिया। थोड़ा सा लोहे का बुरादा पटकने के बाद मैंने क्या किया, इस कुंजी के में प्लग को लगाया। कुंजी के में प्लग को जैसे लगाएंगे इस चालक तार PQ में होकर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही इस चालक तार PQ में होकर धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इस आयताकार कागज के गत्ते को थोड़ा सा थपथपाया, हाथ से थोड़ा सा थपथपाया, तो मैंने जो लोहे का बुरादा रखा हुआ था, ये लोहे का बुरादा इस चालक तार के चारों ओर इस प्रकार से सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जमा होने लग गया। तो उपरोक्त प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस धारावाही चालक तार की जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देख लिया कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित हुई तो धारा प्रवाहित करने पर धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो धारावाही चालक तार की चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो किस प्रकार की होती है, वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्राप्त होती है। तो ये चीज हमने इस वीडियो में देख ली। अगली वीडियो में हम विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।